नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ का ये गांव है, बड़ा गांव है, अमीनाबाद बड़ा गांव है। और यहां के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें ये आरोप लगाया गया कि यहां के लगभग 200 लोगों के नाम काटने के लिए आवेदन किए गए हैं, 200 वोटों को काटने के लिए आवेदन किए गए हैं। और हम यहाँ इस गांव में पहुँचे, यहाँ हमने जाना कि आखिर क्या माजरा है और क्या इन लोगों का कहना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि जिनके हाथ में ये फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 इसको कहा जाता है, और ये वोट काटने के लिए भरा जाता है। जो यहाँ नहीं रहते या जो लोग मर चुके हैं उनके वोट काटने के लिए ये फार्म भरा जाता है। और इन लोगों का कहना है कि ये जो फार्म है इनके भरे गए हैं, और ये सब वही लोग हैं जिनके नाम। आप ही क्या वोट है? ये मेरी वाइफ का है। ये आपका? जी, मेरा भाई है, वो जॉब करते हैं। ये सर हमारा ये कोई लोग यहाँ रहते हैं, ये सब लोग सब। तो ये लोग वो हैं जिनका कहना है कि ये सब लोग अभी मौजूद हैं और इनका जो वोट है वो काटने के लिए आवेदन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान अली है, और ये मेरी वाइफ का जो सहाना मेरे साथ रहती है यहीं पे, उनके वोट काटने के लिए फार्म भरा गया है, जिसका हमें किसी के माध्यम से पता लगा। और हमारे के साथ साथ कम से कम गांव के 200 फार्म ऐसे भरे गए हैं जो या तो जिंदा है या यहीं पे रहते हैं, वो ना अभी तक मरे हैं ना कहीं बाहर रह रहे हैं। 200 फार्म ऐसे थे जिनका पता लगा, और कल परसों हंगामा तगड़ा वाला हुआ, जिसके बाद शायद कुछ इस पर सुनवाई हो रही है आपके माध्यम से, तो इसका भी बाद में पता लगेगा। अच्छा, क्या किसने भरे हैं फॉर्म? क्या नाम लिखा है? ये इस पर मनवीर नाम का है, जो भाजपा का जिला महामंत्री है। वो कहाँ रहते हैं? वो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं। और उन्होंने एक दो से सब पे एक से ही सिग्नेचर है, सेम एक से सिग्नेचर है। मनवीर सारे 200 से। ये क्या है, वेरिफिकेशन क्या है? ये देखिए, ये फॉर्म है जी, इन लोगों का आरोप है। हाँ, मनवीर नाम है, उसी का नंबर है, भरे गए हैं। एक ही मोबाइल नंबर है सब पे एक ही मोबाइल है। 200 के 200 पे एक एपिक नंबर भी एक ही है। मेरा नाम सर मोहम्मद साकिब है। साकिब भाई, किसका फॉर्म आपका? ये मेरे भाई हैं जो मुजफ्फरनगर में जॉब करते हैं। वो 15 दिन में 10 दिन में आते रहते हैं यहीं पे। हमें ये पता चला है कि उनके वोट काटने के लिए ये फॉर्म जमा करा गया है BLO के द्वारा, आगे भेजा गया है कि इनके वोट काट दी जाए। यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन ये यहीं पे उपस्थित हैं। यहीं पे इनकी पिछले साल भी यहीं पे इनकी जो वोट डली थी यहीं पे डालते हैं वोट। आधार कार्ड वगैरह भी यहीं का है, लेकिन किसी मनवीर नाम के शख्स ने वेरिफिकेशन किया है कि यहाँ पे नहीं रहते हैं ये बिना कि। और उनका लड़का है आकाश, कुछ फॉर्मों पे उनके भी साइन है कि यहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है मनवीर के द्वारा हमारी वोट काटने के लिए। इसका आपका क्या नाम? मेरा नाम फिरोज चौधरी। फिरोज भाई, क्या कहना है? क्या सर, ये हमारे हाथ में फॉर्म नंबर 7 है जो चुनाव दौर से जनरेट होता है। इसमें एक मनवीर नाम के शख्स है, उन्होंने इस फॉर्म को भर करके जो लोग जिंदा हैं गांव के अंदर उनको किसी को मृत घोषित कर दिया है, और कुछ लोगों को ये दर्शाया है कि वो गांव छोड़कर बाहर जा चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग जिंदा हैं, गांव में रह रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब लोग जिंदा होने के बावजूद ये मनवीर नाम के शख्स जो हैं, जिनके पे फ़ोन नंबर भी इस पर पड़ा है, एपिक नंबर भी है, सब चीज़ें हैं, उन्होंने बिना वेरीफाई किए 200 फॉर्म लगभग किस बेस पे भरे हैं, उनको किस बेस पे मृत दिखाया है, गांव छोड़ के गए हैं। बस हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया बिना वेरीफाई किए। आपने उनसे बात की? सर, अब हमने तो बात नहीं की, लेकिन गांव के जो जिम्मेदार के पास तो ये मुशाहिद अली है मेरा नाम जी। हम परसों उनके पास में गए रात के टाइम में। जैसे हमें यहाँ पता लगा कि हमारी ऑटो में कोई घोटाला चल रहा है, तो उनके पास में जैसे हम वहाँ पहुँचे, हम कह रहे ये आपने क्या कर रखा है, ये क्या चल रहा है? ये वो कहते क्या, नहीं मैंने नहीं करा, ये ऊपर से आया है, आदेश हुआ है ऊपर से। ये कुछ आदमी जो मेरे साइन है, कुछ और के साइन है इसमें, जो ऊपर से लिख के भेजा, मेरा कोई साइन नहीं है इसमें। तो वो झुटला गया था उस दिन इस बात के लिए। कहीं हमने जाकर मैं तुम्हारी साइन है सब कुछ, नहीं है जी मेरे नहीं है, ऊपर से साइन हुए हुए हैं सब। ये आपका क्या नाम है? अयाज अली। अयाज भाई, किसका वोट? जी, मेरी वोट कटी है। मैं सुबह मनवीर मलिक के पास में गया तो उन्होंने बोला कि तू जिंदा है। इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि तू जिंदा है, तू तो मर गया। मैंने कहा मैं मरा होता तो मैं आपके पास में खड़ा हुआ होता। ये अल्फाज से मुझे बोला उसने। ठीक है सर, मेरा पता का काम है, मैं डेली अप डाउन करता हूँ, यही लोकल में ही काम करता हूँ। यही लोकल ही रहते जी, यहीं इसी गाँव में। ये मेरी अम्मी का है, ये तालिब प्रधान जी। इनके माध्यम से हमें पता लगा कि हमारा
ये फार्म जो है इन्होंने ये लेके हमारे पास आए कि आपकी वोट काटी जा रही है और आप सब चल के प्राइमरी स्कूल में चलिए। तो वहाँ जाकर हमें पता लगे मनवीर नाम का जो शख्स है इसने ये फार्म भरकर और वहाँ BLO को दिए गए हैं। BLO से आपने इस चीज़ की शिकायत BLO से हमने इस चीज़ की शिकायत करी है तो BLO ने कहा है कि ये मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, ये मनवीर नाम के शख्स ने ये दिए गए हैं। आपका क्या नाम है? तालिब प्रधान। तालिब जी, आप ही का वीडियो एक हमने देखा जो सोशल मीडिया पे आया था, आपने डाला था, काफ़ी जिद बहस हो रही थी आपकी कि वोट क्यों कट रहे हैं, क्या कहना है आपको, कैसे पता लगा और कितने लोग हैं जिनका ये वोट यहाँ काटने की बात आ रही है? तकरीबन 200 के आसपास फार्म दिए गए हैं काटने के लिए वोट। और किस माध्यम से पता चला वो मैं आपको बताता हूँ। सुन भाई, मैं गया था ऐसा करके कुछ नोटिस आए थे गाँव में, उसके लिए मैं गया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे क्या है। तो मैंने एक फॉर्म टेबल पर रखा हुआ देखा था, मैंने उठाया, मैंने ये 7 फ़ोन नंबर क्या मामला है भाई, ये तो बंदा है। बोला जी इसमें फार्म दिए हैं मनवीर ने, सिग्नेचर विद सिग्नेचर है, तकरीबन 200 फार्म के ये वोट कटेंगे। फिर मैं आया गांव में, मैंने लोगों को बताया, लोग इकट्ठा होकर के मेरे साथ गए प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे उनसे बड़ी मुश्किल से फॉर्म लिए सब, उनकी फ़ोटो स्टेट कराई हमने। फिर गांव वाले जागरूक हुए, वहाँ पे कहा। अब उनके जो BLO के सुपरवाइज़र हैं अक्षय कुमार, वो आ जाते हैं, वो कहते हैं तो गलत है, इस तरह से वोट नहीं कटेगा। मैंने नहीं कटेगा, फिर फार्म क्यों भरा उन्होंने? वो कोई BLO हैं, अधिकारी हैं, कौन है मनवीर सिंह, कर वो बराबर करके चले गए। अब उन्होंने अक्षय कुमार जो है BLO के सुपरवाइज़र, उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती करी है कि दोनों BLO बढ़िया काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं की पूरे गांव को। उन्होंने नोटिस जारी करा दिया SDM साहब से BLO को। अब BLO पे नोटिस आ गए, उनको प्रेशर में लिया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है वोट काटने का। हमने कहा हम अगर गलत है आप सारी वोट काटो, लेकिन जब लोग प्रेजेंट में हैं तो आप वोट क्यों काट सकते हैं? तो अब उन्होंने नोटिस जारी किया है, अगर हमें DM साहब के पास भी जाना पड़ेगा इसके लिए तो हम जाएंगे। शिकायत करिए आपने अभी नहीं करी, अभी हमने शिकायत नहीं करी। कल सिर्फ वहाँ गए हम स्कूल में, प्राइमरी में, वहाँ तक गए हैं। अब जब नोटिस आए हैं BLO पे तो अब हमें जाना होगा। आप यहाँ प्रधान हैं? हाँ, पूर्व प्रधान तालिब चौधरी। जी। अभी लड़ने की भी तैयारी है प्रधान? देखिए लड़ेंगे जरूर इंशाल्लाह। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है ये वही चीज़ है? लग नहीं रहा, ये कंफर्म हो चुका। हमने फार्म कहा है, ये फार्म मैंने आपको दिखाए, सारे फार्म दिखाए, जिसके हैं वो सब मौजूद हैं। तो ये तो क्लियरिटी है कि वोट कटवानी है। जब फॉर्म तक बात पहुंच गई है, वो जमा हो गए, अगर मैं ना पहुंचूं और मेरे हाथ ना आए फार्म तो वोट तो कटती कंफर्म। कितने लोगों के? 200 प्लस हैं। अच्छा, उनसे बात की आपने जिनके साइन है, जिनके नंबर लिखा है? उनको मैंने कॉल करी, उन्होंने कल कॉल नहीं उठाई। जी, अभी भी कॉल करी थी, अभी भी फ़ोन नहीं उठा रहे वो। जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गांव के लोग हैं। बड़ा गांव कहलाता, अमीनाबाद बड़ा गांव कहलाता है। और यहीं के वो वीडियो थे जो सोशल मीडिया पर आए थे। और ये मेरठ किठौर विधानसभा लगती है और मुस्लिम लोगों का ज़्यादातर यहाँ जो वोटर हैं जिनके नाम काटे गए हैं वो एक ही पक्ष के लोग हैं, एक ही बिरादरी के और एक ही धर्म के जो हैं वो लोग हैं। इनका कहना है कि ये फार्म भरे गए हैं और जो अभी तक इनको फॉर्म भरने वाले ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि ये फॉर्म किस लिए भरे गए हैं और कैसे भरे गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि वो अभी भी लोग मौजूद हैं गांव में ही, लेकिन उनके जो फार्म है वो काटने के लिए दिया गया है। फॉर्म 7 मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्म 7 होता है वोट काटने के लिए जो यहाँ भरा गया है। उस्मान चौधरी, इनकी वोट पे जैसे आपत्ति थी, ये फॉर्म एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद सैफी, मैं किले बड़े गांव से हूँ। इनके फॉर्म पे जैसे आपत्ति थी वोट पे, तो ये फॉर्म कोरा इन्हें मिलना चाहिए, ये तस्दीक करते, इन्हें डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगना था तो ये देते डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने ये अपने आप भर कैसे दिया सर? जानना सारे उन्होंने ही भरा है जिसने भी, सब पे एक ही आदमी के फार्म है, एक ही उसके वो है साइन है, एक ही नंबर पड़ा हुआ है, तो ये ऐसे कैसे हो गया सर? तो ये गांव के लोग हैं जिनका आरोप है कि इनके जो फॉर्म हैं वो फॉर्म 7 भरे गए हैं, जिनका इन लोगों को पता ही नहीं था और क्यों भरे गए हैं, क्या भरे गए हैं, इनको कोई अभी तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।